Hello बच्चों, so let's read this question. So the question says define the oxygen dissociation curve and can you suggest any reason for its sigmoidal pattern? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो होता क्या है, ठीक है, वो एक्चुअली कुछ ऐसा होता है, ओके और फिर हमें बताना है कि वो सिग्मोइडल पैटर्न हमें क्यों ऑब्जर्व होता है। सो अब अगर हम इस ग्राफ से समझने की कोशिश करें तो हम डेफिनेशन हमें लिखनी है, राइट। तो ये रहा हमारी एक्स एक्सिस एंड ये रही हमारी वाई एक्सिस, ऑलराइट। सो हम क्या बोल सकते हैं कि एक ये तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, ऑलराइट, एंड at different partial pressures of oxygen. Different partial pressures of oxygen are there on the x-axis. So अगर हम यहाँ पे लिखें कि इसकी डेफिनेशन क्या है, so हम लिख सकते हैं एक तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. किसके बीच में है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ये between percentage saturation of hemoglobin with oxygen, between percentage saturation of hemoglobin with oxygen, all right, at different partial pressures of oxygen, at different partial pressures of oxygen. ओके, सो हमने क्या बोला कि ये है क्या, ये एक तरीके की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बिटवीन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, ऑलराइट, at different partial pressures of the oxygen, जो हमारा x एक्सिस पे है, एंड परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन y एक्सिस पे है, ऑलराइट। सो अगर हम एक बेसिक ओवरव्यू देखने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल अगर आप हम हीमोग्लोबिन को देखें, सो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन किससे बना है, हीमोग्लोबिन बना है हीम पार्ट, राइट, एंड द ग्लोबिन पार्ट, राइट, हीम एंड ग्लोबिन से बना है। सो अगर हम हीम पार्ट को देखें तो यहाँ पे हमारा आयरन प्रेजेंट है, सो हम इसको बोल सकते हैं कि दिस वुड बी द आयरन पार्ट एंड ग्लोबिन वुड बी द प्रोटीन पार्ट। इतनी बात बोल सकते हैं, प्रोटीन पार्ट। अब हमें एक और चीज पता है कि जो हीमोग्लोबिन है दैट इज बेसिकली अ टेट्रामर, एक टेट्रामर है। अगर टेट्रामर है इसका मतलब यहाँ पे होगी हमारी 4 सब यूनिट्स प्रेजेंट, सो यहाँ पे हमारी 4 सब यूनिट्स वुड बी देयर। सो 4 सब यूनिट्स में से हम बोल सकते हैं 2 अल्फा होंगी, 2 बीटा होंगी, 2 अल्फा होंगी, 2 बीटा होंगी, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 एंड बीटा 1 एंड बीटा 2, ऑलराइट। सो देखो फॉर एग्जांपल ये रहा हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये रहा हमारा हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन में हमारे 4 हीम ग्रुप्स हैं, ठीक है, जहां पे हमारा एफईवी प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये कितनी ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, ये बाइंड कर सकता है हमारे 4 ऑक्सीजन से, टोटल 4 ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है हमारा हीमोग्लोबिन। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ऐसी स्टेट को जिसमें हमारी चारों बाइंडिंग साइड पे ऑक्सीजन है, हम इसको ही बोलेंगे 100% सैचुरेशन हमें अचीव हो गया है हमारे हीमोग्लोबिन का। इट इज नाउ 100% सैचुरेटेड, ओके। सो देखो अब ना ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये रहा हमारा हीमोग्लोबिन, ओके। अब देखो अब हमारी आई है, पहले समझो कि एक ऑक्सीजन आई, ठीक है, एक ऑक्सीजन आई, फिर उसने दूसरी ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज कर दी, जिसकी वजह से मैं जो दूसरी ऑक्सीजन है वो भी इजीली बाइंड कर जाएगी। अब जो दूसरी ऑक्सीजन आई बाइंड हो गई, तो अब वो तीसरे के लिए बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज कर देगी, तो फिर थर्ड वाली इजीली बाइंड हो जाएगी, फिर ऐसे ही थर्ड वाली फोर्थ वाली के लिए बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज कर देगी, तो ऐसे फोर्थ वाली भी इजीली बाइंड हो जाएगी। सो हम इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिविटी, हम इसी को क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिविटी, ओके। सो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें परसेंटेज सैचुरेशन की, तो हम एक और चीज बोल सकते हैं कि देखो अगर मैं यहाँ से अभी एक ऑक्सीजन को ऐसे रिमूव कर दूं तो क्या बोलूंगी मैं कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना परसेंट सैचुरेटेड है, 75% सैचुरेटेड है, ओके। ये था 100% सैचुरेशन, अभी एक ऑक्सीजन हटा दो दैट मीन 75% सैचुरेटेड, फिर एक और हटा दो दैट मीन्स 50% सैचुरेटेड, फिर एक और रिमूव कर दो दैट मीन्स 25% सैचुरेटेड, ओके। अगर आपको ऐसे थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप एक फॉर्मूले से भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको परसेंटेज सैचुरेशन निकालना है, सो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन molecules attached with the number of oxygen molecules attached with hemoglobin divided by the total number of oxygen that can bind with the hemoglobin. So total number of oxygen molecules that can bind with the hemoglobin, bound with hemoglobin, okay. अब परसेंटेज निकाली है दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100, ओके। सो अगर हम देखें
अगर हम देखें हमारा एक ऑक्सीजन जाके बाइंड हो रहा है, हमारा एक ऑक्सीजन ही बाइंड हो पा रहा है, टोटल कितने बाइंड हो सकते हैं 4, दैट मीन्स कितना हुआ परसेंटेज सैचुरेशन वुड बी 25%। ऐसे ऐसे करके आप अपने न्यूमरेटर में वैल्यू इंक्रीज करते रहोगे 2, 3, 4, तो फिर आपकी वैल्यू आती जाएगी, ऐसे ऐसे करके आपका परसेंटेज सैचुरेशन आ जाएगा। ओके, सो अब देखते हैं, सो ये आ गया आपका 25%। ओके, सो अब एक बार हम ना ग्राफ को देख लेते हैं। देखो, अब अगर हम ग्राफ को देखें तो देखो यहाँ पे जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर हमारा ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, वैसे वैसे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन भी तो बढ़ रहा है, वो भी तो बढ़ रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि कोऑपरेटिविटी दिखने के लिए मिलती है। ओके, पहले एक आया उसने दूसरे के लिए बाइंडिंग एफिनिटी इंक्रीज करा दी। तो देखो जैसे जैसे इंक्रीज होता गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वैसे वैसे हमारा परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन भी हमारा बढ़ता गया। बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारा 100% सैचुरेशन हमें अचीव्ड है, उसके बाद में नो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन। सो अब ये फिर ग्राफ आगे जाके हो जाएगा कांस्टेंट, सो ये हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, इसके बाद में जो हमें एक चीज पढ़नी है, दैट वुड बी द P50 वैल्यू। ठीक है, P50 वैल्यू है क्या, देखो, इट इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज दैट partial pressure of oxygen, partial pressure of oxygen at which हमारा hemoglobin is 50% saturated, at which hemoglobin is 50% saturated। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि P50 वैल्यू हमारी क्या है, it is that partial pressure of oxygen, okay, at which the hemoglobin is 50% saturated। so for example अगर हम इसको ग्राफ में मार्क करने का ट्राई करें, so हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, so देखो हमने बोला तो ये वाला पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा P50 वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे आप अगर इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे, सो अप्रोक्सीमेटली आपको 25 mm Hg मिलेगा। कितना मिलेगा, 25 mm Hg मिलेगा आपको वैल्यू। ठीक है, एंड ये बेसिकली हमारी है कि ये हमारी P50 वैल्यू, सो P50 वैल्यू। सो देखो हमने क्या बोला, P50 वैल्यू इट इज दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड। अब हम देखते हैं कि हमारा डिसोसिएशन कब होता है। सो देखो हमने यहाँ पे एक कर्व बनाया कि हमारा राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट कैसे होती है। सो हमने कुछ इस तरीके से ग्राफ बना दिया, इस तरीके का कर्व बना दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे भी एक और कर्व बना दिया। सो हम इस वाले को बोलते हैं, इस वाले कर्व को हम बोलते हैं कि राइट शिफ्ट, राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। सो हमने क्या बोला, राइट शिफ्ट। ओके, एंड इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट शिफ्ट। इसको हमने क्या बोला, लेफ्ट शिफ्ट। ओके, सो देखो अब राइट शिफ्ट में होगा क्या, राइट शिफ्ट में होगा हमारा बेसिकली द डिसोसिएशन। तो देखते हैं कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल राइट शिफ्ट कब होगी, जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा। जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा, इसका मतलब क्या है कि डिसोसिएशन हो जाएगा हमारे ऑक्सीजन का विद द हीमोग्लोबिन, मतलब डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सीजन का फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वुड बी लेस, सो PCO2 इंक्रीज होगा, दैट मीन्स हमारा H+ इंक्रीज होगा, H+ बढ़ेगा। अगर H+ बढ़ेगा दैट मीन्स हमारा जो pH है, जो हमारा pH है वो क्या होगा, दैट वुड बी, अगर H+ बढ़ेगा तो हमारा pH वुड बी लेस। ओके, इसके बाद में अगर हम बोले टेम्परेचर, सो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब इतना ज्यादा भी इंक्रीज नहीं कि हमारा प्रोटीन ही डीनेचर कर जाए, मतलब 43 डिग्री सेल्सियस आप मान लो। ठीक है, तो फिर भी हमारा तब भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो भी हमारा डिसोसिएशन होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, और कर्व जो होगा वो राइट साइड शिफ्ट करेगा। ठीक है, हम इसी को ही बेसिकली हम इसको ना बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं, बोहर्स इफेक्ट, क्योंकि उन्होंने ही दिया था। ओके, अब बात करते हैं हम अपनी P50 वैल्यू की। सो देखो अगर हम यहाँ पे लिखे P50 वैल्यू, तो हमारी P50 वैल्यू अगर हम इधर इस साइड बना रहे हैं, तो जो हमारी P50 वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, वो हमारी बेसिकली बढ़ेगी। P50 वैल्यू हमारी इंक्रीज होगी, P50 वैल्यू इंक्रीज होगी। जब हमारी P50 वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें बेसिकली ज्यादा क्या चाहिए, हमें ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए फॉर द सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन, ज्यादा पार्शियल प्रेशर चाहिए। ठीक है, फॉर द सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन।
तो फिर हमारा जो कर्व है वो किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, हमारा बेसिकली राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। एंड दिस वुड डिनोट द अनफेवरेबल कंडीशंस। ये जो सारी कंडीशंस है ये अनफेवरेबल कंडीशंस है, अनफेवरेबल कंडीशंस। ओके, आप यहाँ पे एक और पॉइंट लिख सकते हो, दैट इज कि जब हमारा 2,3-BPG बढ़ेगा, 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फिर डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जब हमारा बढ़ेगा तो भी हमारा जो कर्व है वो हमारा राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तब भी हमारा डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सीजन का फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। ओके, क्योंकि दिस बेसिकली 2,3-BPG हैज द बाइंडिंग, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है विद द डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, और फिर वो उसी को ना एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना देती है, मतलब उसकी एक 10 स्टेट हो जाती है, टी स्टेट उसको बोलते हैं, आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, बट अभी के लिए इतना याद रखो कि जैसे ये बढ़ेगा वैसे ही हमारा जो कर्व है वो राइट साइड को शिफ्ट हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सीजन का फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। ओके, सो अब ये सारी कंडीशंस बेसिकली हो कहाँ पर ही होंगी, सो हम बोल सकते हैं ये हमारी होंगी टिश्यूज। ओके, अगर हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करें, ठीक है, अगर हम लेफ्ट शिफ्ट की बात करें सो बिल्कुल अपोजिट हो रहा होगा, लेफ्ट शिफ्ट में बिल्कुल अपोजिट होता है, जो हमने राइट शिफ्ट में पढ़ा ना उसका बिल्कुल अपोजिट लेफ्ट शिफ्ट में होगा। सो देखो, हमने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी, हमारे PCO2 बढ़ेगा, यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ेगा। ओके, हमारा PCO2 होगा कम, और ये हमारा कहाँ पे होता है, हमारा होता है एल्विलाई में, मतलब हम बोल सकते हैं नियर द लंग्स हमारे होगा ये वाली कंडीशन। दैट मीन्स जो हमारा H+ है, H+ बढ़ेगा क्या कम होगा, अब हमारा बेसिकली H+ अब हमारा कम होगा। ठीक है, H+ कम होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा pH होगा, pH बढ़ेगा। उसके बाद में हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, अपने टेम्परेचर। सो हम बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर हमारा कम होगा, ठीक है, मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा जो शिफ्ट है वो लेफ्ट शिफ्ट होगी, लेफ्ट साइड को शिफ्ट होगा हमारा कर्व। ओके, अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल P50 वैल्यू की अगर हम बात करें, सो देखो अगर हम ग्राफ में देखें, सो यहाँ पे P50 वैल्यू तो हमारी कम ही होगी, है ना, P50 वैल्यू तो कम है, राइट, तो हम बोल सकते हैं हमें कम पार्शियल प्रेशर पर ही हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसका सैचुरेशन हो रहा है, तो हमारा जो कर्व है दैट इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो हमारी P50 वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है। ओके, इसके बाद में हम यहाँ पे बोल सकते हैं अपना 2,3-BPG। सो हम 2,3-BPG की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा कम हो रहा होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी लेफ्ट साइड ऑफ शिफ्टिंग की कंडीशंस। ओके, सो हमने पढ़ लिया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ लिया कि सिग्मोइडल क्या होता है, क्योंकि धीरे धीरे करके पहले तो एफिनिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, ड्यू टू द कोऑपरेटिविटी, हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ठीक है। उसके बाद में फिर एक पॉइंट पे जब हमारा 100% सैचुरेशन जब हमारा अचीव हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में फिर हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल फ्लैटन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, सो यही था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड ऑल द बेस्ट।